नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। राजनीति में रुचि लेने वालों के लिए बिहार की राजनीति हमेशा से मनपसंद राजनीति रही है और कई बार राजनीतिक विशेषज्ञ यह चर्चा भी करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर अब वो पहले वाली गंभीरता नहीं रही है। पहले वाला वो गंभीर विचार, वो गंभीर भाषण और पहले जैसी गंभीर चर्चाएं वो नहीं करते हैं। अब देखिए ना, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब विधानसभा में तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो घर के किसी बच्चे को डांट रहे हैं। 74 साल के नीतीश कुमार अपनी राजनीति का उफान देख चुके हैं, लेकिन 35 साल के तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव की राजनीतिक विरासत को फिर से मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी हफ्ते बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा था कि तुम्हारे पिता को मैं नहीं बनाया था। अरे तुम्हारी जाति वाले भी मुझसे कहते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, फिर भी मैंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। वीडियो देखिए। पहले क्या था, 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे। इसी तरह फरवरी 2021 में नीतीश कुमार ने तेजस्वी को निशाने पर लेते हुए विधानसभा में कहा था कि अरे तुमको तो मैंने गोद में खिलाया है, तुम क्या बात करोगे, बैठ जाओ। तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार की इन जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस पर बिहार के सियासत में काफ़ी बहस होती रहती है। मंगलवार यानी 4 फरवरी को बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। इसी चर्चा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की तीखी आलोचना करते हुए कहा था कि 20 साल शासन करने के बाद भी नीतीश कुमार पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की है और आप पीछे देख रहे हैं। समस्या आज की है और उसका दोष आप 20 साल पहले की सरकार को दे रहे हैं। हत्या आज हो रही है और दोष 20 साल पुरानी सरकार को आप दे रहे हैं। इसी बीच एक और प्रश्न उठा कि किसने किसको मुख्यमंत्री बनाया, किसने किसको मुख्यमंत्री बनाने में मदद की है। नीतीश कुमार ने लालू को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया है, यह भी एक प्रश्न उठा। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो बात शुरू होती है नीतीश कुमार की और लालू यादव की सियासी दोस्ती की और दुश्मनी की। तो सिलसिला शुरू होता है 90 के दशक से, जो आज तक जारी है। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही जेपी आंदोलन के उपज हैं। दोनों छात्र राजनीति से चुनाव राजनीति में आए और बिहार की राजनीति पिछले 3.5 दशक से इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूम रही है। नीतीश और लालू सत्ता के लिए साथ आते भी हैं और सत्ता के लिए साथ अलग भी होते रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की राजनीति को चुनौती जेपी आंदोलन से ही मिली थी और इसी आंदोलन ने लालू और नीतीश दोनों को बड़ा नेता बनाया। 1989 में बिहार के भागलपुर में दंगों के बाद बिहार से कांग्रेस की सत्ता का अंत हुआ और 1990 में लालू यादव जनता दल से बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन प्रश्न उठता है फिर से कि क्या लालू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मदद से मुख्यमंत्री बने थे? तो इस बात में कहीं ना कहीं हल्की सी सच्चाई भी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। वहीं उप प्रधानमंत्री देवीलाल लालू यादव के पक्ष में थे। नीतीश कुमार भी लालू यादव के पक्ष में ही थे। लेकिन जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ विधायक कैसे जा सकते थे? चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह की बनती नहीं थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने चाल चली। नीतीश कुमार ने यह सोचा कि वीपी सिंह को रोका जाए, नहीं तो यहां अपने मन का वो सीएम बना देंगे। चंद्रशेखर को भी अपना दबदबा दिखाने का मौका मिल गया। चंद्रशेखर ने रघुनाथ झा को आगे कर दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री के 3 दावेदार हो गए, लालू यादव, रामसुंदर दास और तीसरे रघुनाथ झा। विधायकों ने वोटिंग के जरिए नेता चुना और 7 विधायकों ने रघुनाथ झा के पक्ष में वोट कर दिया। ऐसे में लालू यादव 3 वोट से जीत गए और वीपी सिंह का दांव नाकाम रहा। नीतीश कुमार कई बार सच भी बोल देते हैं
इन्हीं में से एक सच ये भी है कि उन्होंने लालू यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। बहरहाल राजनीति में तो ये सब चलता रहता है। इन्हीं लालू यादव ने इंदर कुमार गुजराल और देवगौड़ा को भी मुख्य प्रधानमंत्री बनाया था। अब आता है साल 1994 का, जहां नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई और साल 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार अलग हो गए। हालांकि 1995 में नीतीश कुमार कुछ खास नहीं कर पाए, समता पार्टी केवल 7 सीटों तक ही सीमित रह गई और लालू यादव एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1995 विधानसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार को लगा कि वो बिहार में लालू यादव से अकेले नहीं लड़ सकते, जिसके कारण 1996 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने हिंदूवादी पार्टी बीजेपी से गठबंधन कर लिया। वो उसी पार्टी के साथ आ गए जिसे कभी वो मंदिर आंदोलन के दौरान आड़े हाथों लिया करते थे और सांप्रदायिक पार्टी बताते थे। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी को 121 सीटों पर कामयाबी मिली। नीतीश कुमार बिना बहुमत के मुख्यमंत्री बने। हालांकि एक हफ्ता के भीतर ही नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। आखिरकार 2005 में नीतीश कुमार को फिर से सफलता मिली और वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अक्टूबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 55 और जनता दल यूनाइटेड को 88 सीटों पर जीत मिली और पूर्ण बहुमत के साथ गठबंधन की सरकार बनी। इसके बाद से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार तब लालू यादव की तरक्की में ही अपनी तरक्की देखते थे। ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार ही लालू यादव की तरक्की से अपनी तरक्की मानते थे और देखते भी थे। उनका यह मानना था कि लालू यादव यदि तरक्की करेंगे तो मेरी भी तरक्की इसी में है, और वो उनको ज़्यादा महत्व देते थे, ज़्यादा तवज्जो देते थे। पुराने समाजवादी नेता लालू और नीतीश को जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात यह भी थी कि नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से हैं उसकी तादाद बिहार में कम है, जबकि यादव 18% हैं। ऐसे में नीतीश अपनी सीमा समझते थे। नीतीश कुमार को लगता था कि उन्होंने लालू को सीएम बनाने में जिस तरह की मदद की है, उसके बाद लालू उनकी हर बात सुनेंगे। लेकिन जैसा कि राजनीति में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और दोनों की राहें अलग हो गईं। तो हम ये कह सकते हैं कि नीतीश और लालू दोनों ने एक दूसरे को मुख्यमंत्री की गद्दीदार कुर्सी पर बैठाने की मदद की है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।